हेलो एवरीवन, सॉल्ट एकेडमी के करंट अफेयर्स सेशन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है कि जो पुलिस फोर्स होती है उसका नेतृत्व, उसका हेड जो होता है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल लेवल का ऑफिसर जो होता है, जैसे कि उसके ऊपर की रैंक वाला ऑफिसर या एडीजी रैंक का ऑफिसर वो करता है, वो पुलिस कमिश्नर कहलाता है। द पुलिस कमिश्नर जो होता है इस प्रणाली में वो डीएम को रिपोर्ट नहीं करता। तो एक्चुअली ये पूरा सिस्टम कैसे है देखते हैं कि जो ये पुलिस व्यवस्था है, ये पुलिस एक्ट 1861 पर आधारित है। जो पुलिस अधिनियम 1861 जो कि ब्रिटिश टाइम पे, अंग्रेज़ों के ज़माने में ये बनाया गया था। इसमें क्या था कि जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो पुलिस अधीक्षक है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता था, यानी अभी भी वही है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है। और ये जो सिस्टम है इसमें ऐसा क्यों हुआ कि उसको रिपोर्ट करना पड़े, एसपी को डीएम को रिपोर्ट करना पड़े, क्योंकि ये ब्रिटिश के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स का मेन एम क्या था कि रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब जो है राजस्व की वसूली करना। अब राजस्व वसूली करने के लिए उन्हें फोर्स की ज़रूरत थी, यानी पुलिस फोर्स की ज़रूरत थी। तो जो वर्स्ट ऑफिसर्स थे वो मंगवाए गए यहाँ पर। और फिर अब चूँकि वो उनकी छवि काफ़ी मतलब ख़राब थी, यानी वो काफ़ी फोर्स अप्लाई करते थे, यानी ब्रूटल हो सकते थे, इसलिए उन जो ऑफिसर्स हैं उनको भी किसी के कंट्रोल में रखना ज़रूरी था। इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया गया कि एसपी को डीएम को रिपोर्ट करना है। इससे क्या होता है कि ये जवाबदेही उनकी बनी रहती है। अच्छा, इस सिस्टम की बहुत ज़्यादा अब के अगर वर्तमान के समय में देखें तो उतना हो सकता है आवश्यकता नहीं हो, और ये डिले करती है जो चीज़ें हैं उनको डिसीजन मेकिंग में दिक्कत कर सकती हैं। इसलिए एक अलग सिस्टम अपनाया गया है कई जगहों पे, जैसे महानगर लेवल पे, जो मेट्रोपॉलिटन लेवल पे जो सिटीज़ आ जाती हैं उन स्टेट्स में, वो उन सिटीज़ पर ये स्टेट्स डिसाइड करता है। तो दो तरह से डिसाइड कर सकता है। जैसे एक तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नोटिफिकेशन जारी करके कर सकता है। दूसरा तरीका है कि बिल लाया जाए, बिल को पास कराया जाए, वैसे ही कर सकता है। तो ये दो तरीके से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को कोई भी स्टेट लागू कर सकता है। अब ये स्टेट अपना अलग अलग पुलिस की ये प्रणालियाँ लागू करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि स्टेट खुद अपना डिसाइड करेगा पुलिस का क्या पैटर्न होगा, कि वो अपने लेजिस्लेशन लाएगा और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये स्टेट का पूरी तरह से कंट्रोल होता है पुलिस पे। जो पुलिसिंग है, अब इस व्यवस्था में क्या मैंने बताया कि एसपी डायरेक्टली डीएम को रिपोर्ट करेगा, लेकिन इसके पलट जो व्यवस्था होगी ये कमिश्नरी सिस्टम में, इसमें क्या होता है कि ये डीएम को रिपोर्ट ना करके डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, तो ये इस व्यवस्था में ये था। सो जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं ज़्यादातर उसमें ये कमिश्नरी व्यवस्था लागू है। और जैसे 10 लाख से पॉपुलेशन अबव हो जाती है जिस सिटी या डिस्ट्रिक्ट की, उसमें ये स्टेट अपना लागू कर सकता है। इसमें जो पुलिस कमिश्नर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर्टिकुलर रीजन या डिस्ट्रिक्ट में फोर्स का पूरा उसका वो रहता है कि फोर्स डिप्लॉयमेंट, और उसकी पूरी जवाबदेही उस पर रहती है। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए होती है। उसकी डीएम को रिपोर्ट नहीं करता, वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, जो कमिश्नर होता है, पुलिस कमिश्नर, इस सिस्टम में। अब अगर देखें तो इसके अलावा पुलिस कमिश्नर का और भी बहुत सारा इसमें मजिस्ट्रियल लेवल का भी जो अथॉरिटी होता है वो आ जाता है।
तो उसकी जो पावर होती है वो बढ़ के होती है। तो जैसे कि उसके पास कंट्रोल, रेगुलेशन और लाइसेंसिंग, ये सारी चीज़ें, ये सब पावर्स भी होती हैं। और ये बेसिकली डीआईजी लेवल का ऑफिसर या उसके ऊपर की रैंक ऑफिसर होता है। तो ये था एक पुलिस कमिश्नरी, चूँकि ये उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू होने जा रहा है। इससे पहले भी कानपुर में लागू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो चीज़ संभव नहीं हो पाई। तो ये यूपी में पहली बार लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरी व्यवस्था लागू होगी। थैंक यू।